आज है 24 अक्टूबर। जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबर। आज की खास खबरों में छत्तीसगढ़ के जंगलों से मिलेगी छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार नई पहल। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खुलेगी हमर लैब। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला। खादी कृषि सुधार बिल पर छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की हो गई है तैयारी। जी और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पूरक परीक्षा की आज बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो इन तमाम बड़ी अपडेट के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, जी छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला। 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन बनेंगे। ये खबर, जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ IAS अफसर अमिताभ जैन राज्य के मुख्य सचिव होंगे। वे नवंबर में रिटायर्ड हो रहे RP मंडल की जगह को लेंगे। जी जैन फिलहाल अपर मुख्य सचिव वित्त और जल संसाधन के पद पर पदस्थ हैं। वे छत्तीसगढ़ के चौथे IAS हैं जो मुख्य सचिव बनेंगे। इससे पहले विवेक डांड, अजय सिंह और मंडल मुख्य सचिव बने हैं। जैन का मुख्य सचिव का कार्यकाल तकरीबन 5 साल हो चुका है और वे जून 2025 में रिटायर्ड होंगे। जी हाँ, ये खबर, राज्य सरकार ने वर्तमान मुख्य सचिव RP मंडल को 6 माह की सेवावृत्ति देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। केंद्र और राज्य पे अलग अलग दलों की सरकार होने के पूर्व अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि मंडल की सेवावृत्ति प्रस्ताव को मोदी सरकार को मंजूरी मिलने की संभावना कम है। हाँ, तो वही दूसरी ओर आ रही है खबर, जी छत्तीसगढ़ के जंगलों में अब होगी रोजगार की बुनियाद। सरकार कर रही है 14 करोड़ का निवेश। जानिए खबरें विस्तार से। हाँ, तो वही छत्तीसगढ़ के पिछले 15 साल में कुल ऊर्जा आधारित कई उद्योग लगाए गए हैं। जहां सत्ता बदलते ही प्रदेश में अब ऐसे उद्योगों की बजाय फूड प्रोसेसिंग, वन आधारित और स्टील उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह के उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को जल, जमीन और आर्थिक रूप से मदद दी जा रही है। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ में धान, फल, सब्जी और अन्य प्रकार के उत्पाद बहुत आयात में पैदा होते हैं। किसान और उस उत्पादों को इसी सही दाम मिले तथा राज्य के राजस्व बढ़े, इस ध्यान को रखकर ऐसे उत्पादों की प्रोसेसिंग का पूरा फोकस किया जा रहा है। जी हाँ, बस्तर और अन्य जिलों में इससे जुड़े उद्योगों को लगाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। इसी तरह धान के एंथलन बनाने के मुंगेली में 2 तथा जांजगीर और महासमुंद में 1-1 प्लांट लगाने की MOU हो चुका है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के जंगलों में औद्योगिक इकाई की स्थापना हो गई जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही आ रही है बड़ी खबर, हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, अब छत्तीसगढ़ के हर जिले में खोली जाएगी हमर लैब। 70 प्रकार की होगी जांच 50 रुपए से कम के मूल्य में। हाँ, तो भैया आ रही है खबर, सरकार अब प्रदेश के हर जिले में हमर लैब नाम से सरकारी पैथोलॉजी लैब शुरू करने जा रही है, जिसमें खून की 40 से 70 प्रकार के ब्लड टेस्ट हो सकेंगे। जी हाँ, और यह भी 50 रुपए से कम में होगी। प्रदेश की पहली बार हमर लैब प्रयोग के तौर पर राजधानी में फरवरी में शुरू हुई और इससे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। जी हाँ, इसलिए अब पूरे प्रदेश में लागू करने की जो तैयारी है शुरू कर दी गई है। 2 माह के भीतर अधिकांश जिलों में हमर लैब शुरू हो जाएगी। जी हाँ, हमर लैब हर जिला अस्पताल में शुरू होगी। अफसरों ने बताया कि जिला अस्पतालों के लैब को ही हमर लैब में डेवलप किया जा रहा है ताकि वहां सभी तरह की जांच की जा सकेगी। इसके लिए जरूरी है एडवांस मशीनें लगाई जाएंगी। इसे सरकार की मंशा इतनी ही है कि खून की जांच के लिए लोगों को बड़े निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना ना पड़े। तो चलिए, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा पर सख्त हुआ प्रशासन। 60 दिन के अंदर चालान पेश नहीं करने पर होगा तुरंत सस्पेंड। जी हाँ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अपराध की अब गूगल स्प्रेडशीट में एंट्री की जाएगी, जिसके बाद ही पुलिस मुख्यालय के हर केस पर सीधी नजर होगी। जी हाँ, DGM DM अवस्थी ने हर दिन मॉनिटरिंग करेंगे। कोई भी केस दर्ज होने के बाद 15 दिन में आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने पर येलो अलर्ट जारी किया जाएगा। आरोपी के गिरफ्तारी के 15 दिन में चालान पेश नहीं होने पर रेड अलर्ट आएगा। जी हाँ, 60 दिन के भीतर चालान पेश नहीं करने पर संबंधित थाने और थानेदार का नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ब्लैक लिस्ट होते ही थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। इस पूरी कवायद के लिए DGP ने पुलिस मुख्यालय में विशेष महिला सेल बनाया गया है। जी हाँ, IG भावना गुप्ता को स्टेट नोडल अधिकारी बनाया गया है। CM भूपेश बघेल ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए DGP से ऐसी प्रणाली की तैयार करने को कहा था जिससे पुलिस मुख्यालय से सीधी निगरानी हो सके। और जी हाँ, छत्तीसगढ़ में एक नई व्यवस्था, जी हाँ, कानून व्यवस्था, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की महिला सुरक्षा पर जो प्रशासन है सख्त कड़े कानून बनाई हैं भाई, जहाँ पर 60 दिन के अंदर अगर चालान पेश नहीं किए जाएंगे तो संबंधित अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। तो चलिए दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं भाई। आ रही बड़ी खबर, जी हाँ, कृषि सुधार बिल को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। जी हाँ, 7 नवंबर को होगी बड़ी रैली। क्या है बड़ी रैली, जानिए विस्तार से खबर। जहाँ केंद्रीय कृषि संशोधित बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार मुखर होती जा रही है। एक और जहां इस बिल के विरोध में नया कानून लाने की तैयारी है,
वहीं सड़क पर भी आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र के कृषि कानून को राज्य में निष्प्रभावी करने के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, इसे विधानसभा में पारित कराया जाएगा। जी हाँ, वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के धान खरीदी और चावल वितरण योजना को जारी रखना चाहती है, इसके लिए नए कानून की जरूरत पड़ी है। जी हाँ, वहीं भाजपा के आरोपों को लेकर कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि कृषि बिल में समर्थन मूल्य का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। केंद्र की सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कानून क्यों बनाने का फैसला ले रही है। संबंध में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभी तो केवल प्याज के दाम बढ़े हैं, आगामी दिनों में दलहन तिलहन का भी बम्पर स्टॉक रखकर मार्केट में ज्यादा दाम में बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, इसका प्रदेश में लगातार आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालकर की जाएगी। 7 नवंबर को निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। आप अपना विचार नीचे कमेंट पर रख सकते हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आ रही खबर भाई, जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड पूरक परीक्षा की बड़ी खबर। जी हाँ, आज 24 अक्टूबर को होगा आवेदन शुरू, जानिए विस्तार से। जी हाँ, कोरोना काल में एक बार फिर परीक्षा केंद्र में एग्जाम की तैयारी है। 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा असाइनमेंट के रूप में नहीं होगी, बल्कि पहले की तरह ही छात्रों को केंद्र में बैठकर पूरक परीक्षा देनी होगी। यहाँ परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर से यानी कि आज से शुरू हो जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी भी कर ली है। जी हाँ, पूरक अवसर परीक्षा 28 नवंबर से शुरू होगी। इससे पहले कोरोना की वजह से 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड के कुछ विषयों पर ही परीक्षा नहीं हुई है। बाद में जिन विषयों पर परीक्षा नहीं, उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से 10वीं 12वीं की ओपन बोर्ड परीक्षा इस बार नए तरीके से हुई। असाइनमेंट के आधार पर छात्रों की परीक्षा ली गई है। इसी तहत छात्रों ने केंद्र में ही नहीं बल्कि घर पे बैठी परीक्षा दी है। वही आ रही खबर छत्तीसगढ़ बोर्ड पूरक परीक्षा की ओर से, जहां आज यानी कि 24 अक्टूबर को जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 28 नवंबर से परीक्षाएं भी शुरू होगी। तो ऐसे में भाई लोग आप अपना विचार कमेंट पर जरूर से रखिएगा। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। चलो चलिए अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। हाँ तो भाई लोग आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आ रही है अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू। सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा मौका। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कहने पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए अनुसंधान मोहित्रा को सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर और कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हेल्थ के पूरे अमले का जिला स्तर पर टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए स्टाफ की लिस्ट बनाई जा रही है। अभियान कैसा पूरा किया जाएगा, इसीलिए फॉर्मेट तय किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने छत्तीसगढ़ को इस बारे में पत्र लिखा है। इसे टीकाकरण गाइडलाइन भी है। रेणु जी पिल्ले ने कलेक्टरों के साथ टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी है। अब जिले में काम करने वाले नियमित कर्मचारी और संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी SRIM IS पोर्टल में 25 अक्टूबर तक अपडेट करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा मेडिकल सेवा और दूसरे विभागों के काम करने वाले हेल्थ वर्कर की सूची भी बनाई जा रही है। तो जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, कोरोना की जब हम बात कर ही रहे हैं तो रायपुर से कोरोना के आंकड़े हम आपको बताते चलते हैं। जी हाँ, रायपुर में कोरोना के आंकड़े 40,000 से पार हो गई है मरीजों की संख्या। प्राप्त जानकारी अनुसार रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 से पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 202 समेत प्रदेश में 2450 नए केस मिले हैं। राजधानी में रिटायर्ड मौसम वैज्ञानिक समेत 2 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि प्रदेश में कुल 58 मरीज जान गई है। प्रदेश में कोरोना से मौतों की जो संख्या है बढ़कर 1739 हो गई है। इनमें से 535 मौत रायपुर की है। प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 1,72,000 व एक्टिव केस की हम बात करें तो 24,620 हैं। रायपुर में 7,589 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों पे चल रहा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट बताए। साथ ही साथ हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ रायपुर में अकेले रायपुर में 40,000 से पार हो गए कोरोना मरीजों की संख्या। इसलिए भी आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी आ रही है जल जीवन मिशन में आओ बड़ी धांधली, CM भूपेश बघेल ने दिए जाँच के आदेश। जी हाँ भाई, महात्मा गांधी योजना जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में शुरू होने से पहले ही विवादों में घेरे में है। PHE विभाग में अभी 7 करोड़ रुपये से ठेके का आवंटन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें गड़बड़ी को लेकर शिकायतें मिलने शुरू हो गई है। इससे बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच के लिए मुख्य सचिव RP मंडल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के हर क्षेत्र में पेयजल लाइनें पहुँचानी है, जिससे प्रत्येक घर में नल लगाए जा सके। इसके लिए ठेकों की प्रक्रिया चल रही है। आरोप है कि अकेले करीब 6 करोड़ रुपये का ठेका राज्य के बाहर कंपनी को मैदानी इलाकों में दिया गया है, जबकि प्रदेश के स्थानीय ठेकेदार को बस्तर और नक्सल
प्रभावित क्षेत्रों के ठेके दिए गए हैं। भाई आगे बढ़ते हैं, आर्या गरियाबंद से खबर हम आपको बताते हैं। गरियाबंद में स्कूलों, शिक्षकों और कर्मचारियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। जानिए क्या है खबरें। कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है, वहीं स्कूल खोलने को लेकर भी कवायद चल रही है। ऐसे में गरियाबंद में फिंगेश्वर में सभी स्कूल, शिक्षकों और कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन कर्मचारियों को, शिक्षकों को 28 नवंबर तक कोविड टेस्ट कराना होगा। बीयू और विकासखंड स्तर पर संकुल समन्वयकों को जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार के इस संबंध में निर्देश मिले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को भी अवगत करा दिया गया है। जी हाँ, तो वही चलिए और हम आपको बताते हैं अब छत्तीसगढ़ के मौसम का हालचाल। बंगाल की खाड़ी में आ रही है नमी, आज से बढ़ेगी छत्तीसगढ़ में ठंड का सिलसिला। ठंड तो बढ़ ही रही है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, एक अवदाब की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है और उसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज नहीं हो पा रही है। शनिवार को नमी कम और तापमान में गिरावट होने से ठंड में वृद्धि की संभावना मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। शहरी क्षेत्र में पहले ग्रामीण इलाकों में ठंड दस्तक दे दी है। 18 अक्टूबर को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज हुआ था, लेकिन शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान घटकर 31 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज हुआ। चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 24 अक्टूबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा कर रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।